Good morning everyone, I am Komal Yadav. Today we are going to discuss about the class 7th chapter 6 physical and the chemical changes. We are discussing, and yesterday we have discussed about the 5 terms like physical, chemical changes, then other than that temporary and permanent changes, and that reversible and irreversible changes. Now we are going to switch to the next topic of the same chapter, that is the some more chemical changes, और we will discuss about that कि कहाँ कहाँ chemical changes देखने को मिलते हैं. जैसे कि burning of candle, कल मैंने बताया था कि कैंडल जब बर्न होती है तो उसमें chemical changes होता है. Reason behind they are going to evolve the light as a new product, and the ashes and smoke is also a new product over there. But let me inform you one more thing, if it somewhere is written the melting of wax is considered to be the physical change or to chemical change, so on that time you have to say that that is the physical change. Reason behind, whenever we are going to burn or melt the wax, what will happen, it is going to be first in the form they are going to release the liquid wax, and after some time it is solidified to become the original whatever we have taken up before earlier, that is wax. ओके इसका मतलब है जैसे ही हम लोग वैक्स लेंगे, मेल्ट करेगा, मेल्ट होने के बाद थोड़ी देर बाद फिर से सॉलिडिफाई होकर एक वैक्स पे क्रिएट हो जाता है, यानी कि वैक्स बना देता है. तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज कंसीडर्ड टू बी अ फिजिकल चेंज, नॉट टू अ केमिकल चेंज. बट व्हेन वी आर टॉक अबाउट द कैंडल, जस्ट बिकॉज दे आर गोइंग टू इवॉल्व द लाइट एंड द स्मोक एज अ न्यू प्रोडक्ट, on that reason, the main reason behind it, it's considered to be a chemical change, not to physical change. Okay, here we are going to talk about the other examples of the chemical changes. Okay, when you talk about the cutting of fruits or vegetables, जब हम लोग कट करते हैं फ्रूट और वेजिटेबल को और छोड़ देते हैं कुछ समय तक, what will happen, the cut, okay, the surface area where we have cut it, it become brown. ओके, नॉट इवन दिस थिंग, पोटैटो को अगर आप कट करके छोड़ दीजिए कुछ समय बाद, व्हाट विल हैपन, उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है. ओके, और भी कई सारे फ्रूट और वेजिटेबल हैं, उसको छोड़ दीजिए, एप्पल को छोड़ दीजिए, व्हाट विल हैपन, वो ब्राउन कलर की एक लेयर बन जाएगी, और उसको वापस से आप चाहें कि वही ब्राउन कलर वाइट में कन्वर्ट हो जाए या फिर वैसे जैसे पहले था वैसे हो जाए, तो इट्स नॉट पॉसिबल. दिस इज द रीजन दैट द ब्राउनिंग ऑफ द कट सर्फेस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इज कंसिडर्ड टू बी अ केमिकल चेंज. उसको क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलेंगे. क्यों बोलेंगे, क्योंकि होता कैसे, ये ब्राउन वाला कलर क्या होता है, यूजुअली सम फ्रूट और वेजिटेबल्स में फिनॉल पाया जाता है. फिनॉल्स इज अ केमिकल सब्सटेंस. ये केमिकल जो है फिनॉल क्या होता है, जब भी एयर के एक्सपोज यानी कि एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो उससे रिएक्ट कर लेता है, और रिएक्ट करने के बाद उस पर ब्राउन कलर की एक लेयर बना देता है. ठीक, और ये लेयर हटाना इम्पॉसिबल है, यानी कि आप चाहें कि ये ब्राउन वाला कलर अपने आप डिसअपेयर हो जाए तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल. वी हैव टू कट इट दैट सरफेस फ्रॉम द फ्रूट एंड वेजिटेबल. ओके, बट वी कैन रेजिस्ट और टू प्रिवेंट दिस, हम लोग इसको रोक सकते हैं ये ना हो. उसके लिए हम लोग शुगर का सोल्यूशन या फिर लेमन जूस, शुगर का सोल्यूशन यानी शुगर सिरप या फिर लेमन जूस उसके ऊपर हम स्प्रेड कर दें किसी फ्रूट और वेजिटेबल्स पे कट करने के बाद, तो ये ब्राउनिंग वाला जो सरफेस है ये ब्राउन हो जाता है, वो नहीं होगा. ट्राई इट एट होम, मे बी आपको कुछ नया देखने को मिल जाए. ओके, नेक्स्ट थिंग, इसके अलावा हम बात करेंगे, दूसरा है डाइजेशन ऑफ फूड. खाना एक बार डाइजेस्ट हो जाने के बाद वापस से आप वही फूड नहीं ला सकते. एक बार खाना अंदर गया, फिर से आप चाहते हैं कि वही खाना हमको मिल जाए जो मेरे ब्लड में ऑब्जॉर्ब हो चुका है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. दिस इज द रीजन दिस इज कंसीडर्ड टू बी अ केमिकल चेंज. जस्ट लाइक यू नोइंग अबाउट दैट वन, आफ्टर टेकिंग अ फूड, हम जो खाना खाते हैं इट इज ऑल्सो अंडर गो टू द केमिकल प्रोसेस. इट्स मीन द डाइजेशन इज कंसीडर्ड टू बी अ केमिकल चेंजेस. हाउ इट्स पॉसिबल, जस्ट लाइक हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में एंटर करता है, बॉडी में डाइजेशन होगा, और डाइजेशन के बाद अब्जॉर्प्शन होगा जो ब्लड में चला जाता है. ब्लड में फूड का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है. ये पूरे प्रोसीजर होने के बाद अगर आप चाहें कि वही फूड जो आपने खा रखा है, यानी कि सपोज आप यू हैव टेकन द एप्पल और आप चाहते हैं कि वापस से मेरे ब्लड से वो एप्पल बाहर आ जाए, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. ओके, तो दिस इज द रीजन दिस इज कंसीडर्ड टू बी अ केमिकल चेंज. ओके, नेक्स्ट इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड आइटम. कोई भी खाना खराब होने के बाद वापस से सही नहीं हो सकता.
ओके, नेवर एवर ट्राई टू डू इट। जस्ट लाइक यू नो व्हाट, किसी भी खाने खराब होने का मेन सिम्टम कब दिखाई देता है? थिंक अबाउट इट। अगर मेरे घर में खाना है और वो सड़ गया है तो पता कैसे चलेगा कि ये सड़ गया? जी हाँ, उसमें से क्या आएगी? फाउल स्मेल आएगी, सड़ी हुई महक आएगी, जिसको बोलते हैं फाउल स्मेल। ओके, इस फाउल स्मेल से पता चलता है कि जो फूड में क्या हुआ है, कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है जिसकी वजह से हमारा फूड क्या है? स्पॉइल हो गया। आफ्टर द स्पॉइलिंग ऑफ फूड वी आर नॉट एबल टू गेट इट बैक द ओरिजिनल फूड वट एवर वी हैविंग बिफोर। ओके, जो हमारे पास पहले था वापस से वही नहीं मिल सकता, इसलिए इसको बोलते हैं स्पॉइलेज ऑफ फूड इज कंसिडर्ड टू बी अ chemical change. Now we are going to switch to the next topic of this chapter, that is difference between physical and the chemical changes. When we talk about the physical and the chemical changes, अगर हम लोग physical और chemical changes का वो कर रहे हैं, अंतर लिख रहे हैं, तो इसमें no new substance, okay, no new substance has been formed. इसमें new substance has been formed. okay, एनर्जी नहीं इन्वॉल्व होती है, there is no any energy, कह सकते हैं no change in the energy, no change in the heat और इन एनर्जी। इसमें क्या होगा? ईदर इवॉल्व या तो इवॉल्व होगा या तो क्या होगा? अब्सॉर्ब होगा और ऑब्जॉर्ब एनर्जी। ओके, फिर इसमें जो मास का पहले है वही रहेगा, इसमें मास चेंज हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है। ओके, केमिकल चेंजेस अगर हम बात करेंगे, फिजिकल चेंजेस के यूजुअली टेम्प्रोरी होता है, कुछ एक्सेप्शंस के साथ ये टेम्प्रोरी होता है, लेकिन ये हमेशा क्या होगा? परमानेंट होगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।